नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों की मांग जारी है। 1 करोड़ के बीमा के बाद ही क्वारंटाइन सेंटर प्रतिनियुक्त की मांग। स्टेट लेवल पोस्ट ग्रेजुएट +2 टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के क्वारंटाइन सेंटर ड्यूटी में लगाए जाने पर शिक्षकों की बीमा राशि 1 करोड़ रुपए करने की मांग उठाई है। संगठन के महासचिव डॉक्टर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक क्वारंटाइन महिला शिक्षक के कोरोना की चपेट में आने के बाद मंगलवार को 1 करोड़ रुपए बीमा राशि देने की मांग की घोषणा की। संगठन ने कहा कि राज्य सरकार भी 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि की घोषणा करे ताकि शिक्षकों के आश्रितों को सहारा मिल सके। संगठन ने इस बात पर चिंता जताई है कि क्वारंटाइन सेंटर पर प्रतिनियुक्त होने वाले शिक्षकों को बिना पीपीई किट के काम करना पड़ रहा है। इससे वैसे शिक्षक भयभीत हैं जो प्रवासी मजदूर वाले क्वारंटाइन सेंटर पर प्रतिनियुक्त हैं। संगठन ने शिक्षकों को पीपीई किट एवं मास्क उपलब्ध कराने के बाद ही क्वारंटाइन सेंटर पर प्रतिनियुक्त करने का आग्रह सरकार से किया है। एसटीईटी परीक्षा मामले पर सुनवाई 22 को। पटना हाई कोर्ट ने एसटीईटी परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर रीट याचिका पर सुनवाई टाला। उक्त मामले पर अगली सुनवाई आगामी 22 मई को होगी। उस दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर बहस करेंगे। समिति की ओर से कहा गया है कि इस बीच एसटीईटी का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। नीरज कुमार की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने रीट याचिका दायर कर विगत 28 जनवरी को संपन्न हुई एसटीईटी परीक्षा को वैधता को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा संचालन में अनेक प्रकार की अनियमितताएं बरती गई है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए। मंगलवार को न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुद्दीन ने एकल पीठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त मामले की सुनवाई की, लेकिन महाधिवक्ता ललित किशोर ने नहीं रहने की वजह से सुनवाई टाल दी गई। समिति के वकील ज्ञान शंकर ने अदालत को इस बात का आश्वस्त कर दिया कि अगली सुनवाई के पहले रिजल्ट घोषित नहीं की जाएगी। चौक डस्टर की जगह शिक्षकों ने थाम लिए माउस और मोबाइल। 50 दिन से स्कूलों में घंटी नहीं बजी। शिक्षक टेंको फ्रेंडली हो गए। अब कक्षा में नहीं, ऑन स्क्रीन बच्चे शिक्षक का इंतजार करने लगे हैं। शिक्षक के हाथ में चौक डस्टर की जगह माउस और मोबाइल ले लिया है। जी हां, कोरोना वायरस के कारण इसे लॉकडाउन ने स्कूल शिक्षा को पूरी तरह बदल दिया है। पटना में सरकारी स्कूलों के 3 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी दूरदर्शन पर पढ़ाई कर रहे हैं। निजी स्कूलों में क्लास ऑनलाइन चल रही है, यानी शिक्षा व्यवस्था ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो गई है। क्लासरूम की पढ़ाई घर के कमरे में सिमट गई है। इन 50 दिनों में स्कूल एक भी दिन नहीं खुला। मोबाइल और मैसेज ही पर बच्चे शिक्षक में संपर्क के माध्यम जिन शिक्षकों को चौक डस्टर से बोर्ड पर पढ़ाने की आदत थी, उन्हें कंप्यूटर का ABC तक नहीं पता था। आज की शिक्षक टेंको फ्रेंडली हो चुके हैं। इधर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की परिणाम पर अगली अंतिम रोक। पटना हाईकोर्ट के मंगलवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। क्वारंटाइन सेंटर में लोग सीख रहे हैं योग। बलदेव उच्च विद्यालय परिसर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों को योग विशेषज्ञ द्वारा योगाभ्यास कराया गया। वेलकैया मध्य विद्यालय, खालासपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तेनुज जनता उच्च विद्यालय समेत अन्य क्वारंटाइन सेंटर में योग का प्रशिक्षण दिया गया। योगाभ्यास कराने वाले विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जिला प्रशासन की ओर से क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य जानकारी लेने के लिए चिकित्सकों को टीम लगातार दौर
कर रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार दास ने बताया कि लोगों की स्वास्थ्य मेंटेन रहे, इसके लिए इनको योग कराया जा रहा है। 1 करोड़ के बीमा के बाद ही क्वारंटाइन सेंटर प्रतिनियुक्त की मांग की गई है। बच्चों के खाते में जाएंगे किताब के पैसे। राज्य के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए 511 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में जाएंगे। इसकी कार्रवाई चल रही है। शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो यह राशि बच्चों के खाते में जल्द जाएगी। दरअसल वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत समग्र शिक्षा अंतर्गत केंद्रांश के रूप में केंद्र द्वारा 3266 करोड़ रुपए निर्गत की गई है। गत 31 मार्च तक राज्य सरकार द्वारा 3156 करोड़ की केंद्रांश एवं सामुदायिक 2137 करोड़ की राज्यांश की राशि राज्य के क्रियान्वयन सोसाइटी की उपलब्ध करा दी गई है। उक्त केंद्रांश की राशि भारत सरकार द्वारा गत 31 मार्च को विमुक्त रुपए 110 करोड़ रुपए की राशि एवं उसके विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी की उपलब्धता कराएगी। राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी के पास 1 अप्रैल को अवशेष राशि के रूप में 1171 करोड़ है। इसमें 511 करोड़ की राशि पाठ्य पुस्तक के क्रय हेतु डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में भेजी जाएगी। हालात में सुधार नहीं हुई तो नपेंगे डीपीओ। राज्य के सभी 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 2 टॉयलेट एवं पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से फंक्शनल करने की आदेश शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग हर जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। इस व्यवस्था में अगर किसी भी विद्यालय में चूक पाई गई तो संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं एसएसए पर कार्रवाई होगी। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सभी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून के अनुरूप कम से कम 2 इकाई शौचालय के साथ साथ क्रियाशील पेयजल की सुविधा की जाएगी। इस हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई शिक्षा विभाग के स्तर से की गई है तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से सभी प्रारंभिक विद्यालय में भी कम से कम 2 शौचालय के साथ पेयजल की सुविधा की उपलब्धता एवं क्रियाशील बनाने रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट की कम से कम 10% राशि तथा 14वें वित्त आयोग के पंचायत में पास उपलब्ध संबंधित निधि का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अपर मुख्य सचिव की निर्देश दिया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव से उम्मीद जताई गई है कि हर प्रारंभिक विद्यालय में कम से कम 2 शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था क्रियाशील होगी। अगर विद्यालय में भ्रमण के दौरान किसी भी प्रारंभिक विद्यालय में कम से कम 2 शौचालय के साथ पेयजल की उपलब्धता क्रियाशील व्यवस्था में नहीं पाई गई तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं एसएसए जवाबदेह माने जाएंगे। ड्यूटी पर लगे शिक्षकों का भी रखा जाए ख्याल। स्टेट लेवल पोस्ट ग्रेजुएट +2 टीचर ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कीर्तनजन चौधरी ने सुरक्षा किट पर सवाल उठाया। शिक्षकों से कहा कि नियोजित शिक्षकों को बिना WHO मानक PPE किट के साथ काम करना पड़ रहा है, जिससे शिक्षक भयभीत हैं। बिना उचित प्रशिक्षण के शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी लगाया खतरनाक है। आज समाप्त होगा मैट्रिक परीक्षा मैट्रिक मूल्यांकन। बिहार बोर्ड मैट्रिक मूल्यांकन अंतिम चरण में ज्यादातर जिलों का मूल्यांकन समाप्त हो चुका है। पटना जिले की बात करें तो बुधवार को मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। पटना शिक्षा कार्यालय की माने तो अब 19,000 के लगभग उत्तर पुस्तिकाएं 2 मूल्यांकन केंद्रों पर बची हुई है। इसकी जांच बुधवार को कर ली जाएगी। बाकी 10 मूल्यांकन केंद्रों पर जांच कार्य समाप्त हो चुकी है। पटना जिले के मैट्रिक मूल्यांकन के लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 7,14,060 कॉपियां थी। जांच के लिए 2,482 परीक्षक लगाए गए थे, जिसमें 1,379 शिक्षकों ने योगदान दिया था। पटना डीपीओ मोइन रहमान ने बताया कि बुधवार को बचे हुए 2 केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑडियो वीडियो फॉर्म के उपलब्ध कराएगी पाठ्य पुस्तकें।
NCERT डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा रहा है। पुस्तकें ऑडियो वीडियो फॉर्म में उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। हैंड इन डिजिटल पुस्तकों की हासिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास